सत्र से पहले सत्ता पक्ष रणनीति बनाएगा। 1 बजे बीजेपी जेजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इसमें सीएम मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। बजट सत्र से पहले आज सत्ता पक्ष रणनीति बनाएगा और 1 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा की कमेटी रूम में यह बैठक होगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहेंगे। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर समेत तमाम मंत्री और विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में विधानसभा की कमेटी रूम में ये सत्ता पक्ष की बैठक होगी और इसमें इस बजट सत्र को लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसकी अध्यक्षता करेंगे तो तमाम बड़े मंत्री इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमल कौशिक सीधा जुड़े हुए हैं। कमल, जिस तरीके से ये बजट सत्र का आगाज आज से हो रहा है, सबकी निगाहें हैं कि कौन सी बड़ी घोषणाएं नजर आएंगी। सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं कि क्या बड़े ऐलान के साथ इस बार का बजट केंद्र सरकार का जो बजट था कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता नजर आएगा या फिर कुछ और देखने को मिलेगा। हालांकि आज 1 बजे बीजेपी और जेजेपी यानी कि सत्ता पक्ष की बैठक भी है, रणनीति बनेगी। क्या जानकारी पूरी? देखिए आदर्श, इस साल का जो बजट होगा हरियाणा का वो काफी खास रहने वाला है। और जैसे कि आपने कहा कि 8 मार्च तक हमें इंतजार करना होगा कि आखिरकार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट में क्या कुछ हरियाणा की जनता को देते हैं। लेकिन एक बात तो काफी खास है और वो बात ये खास है कि इस पूरे बजट में सुझावों का एक मिश्रण होगा और जो सुझाव लिए जाएंगे वो सुझाव ऐसे होंगे जो हर वर्ग से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार बैठकें कर चुके हैं और उन बैठकों के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया है कि जो बजट में जितने भी बिंदु होंगे, जिस भी वर्ग के लिए जो भी बातें होंगी, वो सब सुझावों के तौर पर ली गई हैं। और यहां तक कि आपने जैसे कि कहा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उनके विधायकों के भी जितने भी सुझाव होंगे वो भी सुझाव इस पूरे बजट में दिखाई देंगे। एक बार हम दर्शकों को बता दें कि आज से लेकर और 22 मार्च तक इस बजट के दौरान, बजट सत्र के दौरान क्या कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले आज की हम बात करें तो 2 मार्च के दिन यानी कि आज के दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और अभिभाषण के बाद चर्चा भी होगी। और इसके अलावा हम ये भी आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जिस तरह से हरियाणा के बजट सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हम अलग अलग बैठकें कर सुझाव ले रहे हैं अलग अलग वर्गों से, तो अभिभाषण पर चर्चा के लिए फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल 7 मार्च को जवाब देंगे। जितने भी सवाल जवाब होंगे उनका जो निचोड़ होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जुबानी विधानसभा में सुनने को मिलेगा। 7 मार्च को अभिभाषण पर जवाब देंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और वहीं बात करें बजट सत्र के दौरान बजट पेश करने के दिन की, तो वो दिन है 8 मार्च। 8 मार्च का दिन निर्धारित किया गया है और 8 मार्च के दिन भी बजट जब पेश होगा तो जो कई विधायक हैं उस बजट को सुनेंगे भी। उसके बाद 4 दिन का अवकाश होगा। 4 दिन के अवकाश के बाद बजट पर चर्चा होगी। आदर्श, एक और बात खास है इस बजट सत्र के दौरान, क्योंकि अब की बार लंबी अवधि का हरियाणा का ये बजट सत्र है और 22 मार्च तक चलेगा, जैसे कि सभी दर्शकों को मालूम भी है, आपको भी मालूम है। बजट पेश होने के बाद भी कमेटी बनाई जाएगी। जो भी मेंबर हैं विधानसभा के, जो विधायक है, वो अलग अलग कमेटी बनाकर अधिकारियों के साथ बैठकर अपने सुझाव बजट के बाद भी दे सकते हैं। ये काफी खास इस बार के बजट की बात है। ये कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट करने की यहाँ पर बात की गई है हरियाणा सरकार की ओर से। और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता इस बात की जानकारी दे चुके हैं कि ये काफी अलग इस बार देखने को मिल रहा है और कह सकते हैं कि अब की बार वाकई में सबके सुझाव वाला ये बजट होने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस बजट को लेकर, क्योंकि उन्होंने जो उम्मीद हरियाणा की जनता जताई है उसकी उम्मीदों के अनुरूप इस बजट बनाने की कोशिश की होगी और अभी भी बजट में सुझावों को लिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बजट बन चुका होगा। फिर उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा जब बजट को पेश करने के बाद फिर जो कमेटी बिठाई जाएगी, तो क्या ये जो लोगों के सुझाव या फिर जो कमेटी की तरफ से जो बाकी सुझाव रहेंगे उस आधार पर क्या कुछ बदलाव बाद में भी हो सकते हैं? ऐसा कुछ होगा? खास है आदर्श, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जब खबरें तक से खास बातचीत की थी तो हमने उनसे यही सवाल किया था। हमारे संवाददाता अली मोर ने उनसे सवाल किया था। उन्होंने साफ कहा था कि पहली बार ऐसा हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है
अगर कोई भी सुझाव बजट पेश करने के बाद भी अच्छा होगा और हरियाणा के लिए बेहतरीन काम करने वाला सुझाव साबित हो सकता है, तो उस दौरान भी बजट में उनको शामिल किया जा सकता है, यानी कि उन सुझावों को ऐड किया जा सकता है। यही इस बार के हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की खास बात है और इसलिए यह खास बजट भी माना जाएगा कि जहां बजट पेश करने के बाद भी अगर कोई सुझाव अच्छा होगा, चाहे वो विपक्ष के विधायक का हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक का हो, उस सुझाव को भी इस बजट में ऐड किया जा सकता है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने यह जानकारी पहले ही दे दी थी। और एक और शिकायत हमेशा रहती थी आदर्श, हर साल एक शिकायत रहती थी विपक्ष की। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा समेत कांग्रेस के विधायकों की यह शिकायत रहती थी कि लंबी अवधि का सेशन आप नहीं रखते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए बीएससी की मीटिंग हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीएससी की मीटिंग के बाद जब संबोधित किया मीडिया को, तो जानकारी दी कि और 2 इसी को मार्च के देखते बाद हुए कमल, बजट सत्र की अवधि को बढ़ाया गया है। कई नई चीजें इस बार बजट सत्र में देखने को मिल रही है। मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ रजनी सोनी भी जुड़ गई हैं यमुनानगर से। रजनी, जाहिर सी बात है महिलाओं को लेकर भी इस बजट में हो सकता है कि कई बड़ी घोषणाएं हों, लेकिन निगाहें सबकी हैं। सबका सवाल ये भी है कि क्या ये जिस तरीके से केंद्र सरकार का बजट आया था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस और एक बड़ी बड़ी घोषणाओं से इतर जमीनी स्तर पर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, उस तरीके का बजट था। क्या उसकी झलक इसमें भी देखने को मिलेगी? कुछ बदलाव या फिर होंगे इसमें? आदर्श, जैसे कि 8 मार्च को बजट आने वाला है और 8 मार्च को ही महिला दिवस भी है और इस पर महिलाओं को ये उम्मीद जरूर है कि शायद उनके लिए हरियाणा सरकार कुछ जो है अच्छा लेकर आए, क्योंकि घर का अगर बजट की बात करें तो घर के बजट जो है वो रसोई के बजट से ही तय होता है। अगर रसोई की जो चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं वो महंगी होंगी तो घर का बजट जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता नजर आता है। और इसीलिए जो आज मेरे साथ काफी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, उन्हीं से जानेंगे कि वो क्या चाहती हैं, क्योंकि महिलाओं को तो यही होता है कि घर और जो रसोई का सामान है वो सस्ता हो, तभी जो है उसी से पूरे परिवार का जो है, पूरे घर का बजट जुड़ा होता है। आप क्या उम्मीद करते हैं? हरियाणा सरकार जो है बजट पेश कर रही है। मैडम, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि 8 मार्च को महिला शक्ति दिवस है और महिलाओं को यही उम्मीद है कि 8 तारीख को हमारे लिए सरकार क्या बजट पेश करती है, क्योंकि महिलाओं का जो घर का पूरा अस्तित्व है वो किचन पर निर्भर करता है, क्योंकि किचन से ही पूरा घर का बजट हिल जाता है। महंगाई इतनी हो गई है, सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, दालें राशन में इतनी महंगाई हो चुकी है कि महिलाओं के लिए घर का अपना पूरा वास्तविकता बिगड़ चुकी है और वो ये चाहती है कि जो हमारा 3-4 हजार में गुजारा हो जाता था, अब हमारा 9 हजार में भी गुजारा नहीं हो रहा। और आम बंदा, गरीब बंदा, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जनता जो है वो कहां से अपने बच्चों के लिए राशन लाएंगे, कैसे उनका पेट भरेंगे, कैसे अपनी महंगाई, क्योंकि दिहाड़ी तो उनको वही मिल रही है और जो राशन की महंगाई है, सिलेंडर की महंगाई है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो वो कहां से अपना निर्वाह करेंगे। इसलिए सरकार से हमें यही उम्मीद है कि सरकार महिलाओं को देखते हुए 8 मार्च को महिलाओं को ये तोहफा जरूर देंगी। हम सरकार के साथ बिल्कुल मिलकर चलने वाले हैं और ये एक विश्वास भी रखते हैं कि सरकार महिलाओं को बजट का ध्यान रखते हुए आगे की कार्रवाई जरूर हमें महिलाओं के लिए कुछ अच्छा 8 मार्च के लिए अच्छा संदेश देंगे। बिल्कुल आदर्श, जिस प्रकार से यही बात सामने आई है कि महंगाई पर जो है सरकार कंट्रोल करे और महंगाई को देखते हुए ही ये बजट पेश करे, आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई हद से ज्यादा हो रही है, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, तेल बहुत महंगा हो गया, सैलरी उतनी की उतनी है, सैलरी कोई नहीं बढ़ रही है। पहले सब्सिडी आती थी वो भी बंद हो गई है, लेकिन रेट बढ़ते जा रहे हैं हर चीज के। परेशान हो गए हैं, कहाँ जाए। हमारे साथ आंटी भी हैं। आंटी, क्या कहना चाहोगे आप? यही है कि आज सरकार ने इतना कुछ महंगाई कर दी है और बच्चों के स्कूल की फीसें ज्यादा हैं, पेट्रोल का है और गैस का है, कोई सब बहुत महंगाई के साथ हो रहा है काम। और राशन वगैरह इतना महंगा है कि रसोई जो 4-5 हजार में चला लेते थे अब तो 10 से भी बढ़ गया है। हर एक तंगी है बच्चों की, स्कूल की फीसें वगैरह, वाहन वगैरह कहीं जाना हो, मजदूर हो गया, सबके लिए दिक्कत ज्यादा हो रही है। बढ़ती महंगाई रजनी एक बहुत बड़ी परेशानी है जो सबके जुबानी से देखने को मिली। सबका यही कहना था कि कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ रही है वो परेशानी क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी आपका तमाम जानकारी देने के लिए।